सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। भाई स्टार्ट करते हैं। अपना फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा था, रागा का क्रैश कोर्स चल रहा था एंड अदर्स मीन्स यहाँ पे अभी एयरफोर्स एंड नेवी की वीडियो आने वाले हैं। एंड सॉरी आज से 2-3 दिन पहले मैंने जो 1-2 वीडियोस अदर डिपार्टमेंट में डाले, बट आई थिंक वो अपने लिए ही थे। ठीक है, सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं पार्ट 11 तक। और पार्ट 10 तक का मैं आपको बता देता हूँ। अगर भाई साहब आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हो पार्ट 10 तक, मैं यहाँ पे कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। डेफिनेटली अगर आप करोगे तो मेरा एक मिनिमम टारगेट है कि आपका 15 नंबर फिजिक्स में आ जाएगा, 15 नंबर फिजिक्स में आ जाएगा। सो अगर आपका फिजिक्स वीक है देन डेफिनेटली यहाँ पे मीन्स इस सेशन को कर सकते हो। बाकी एज योर विश, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, अक्टूबर 14 टारगेट है, अक्टूबर 14 या फिर 22 सितंबर को। तो 5 सितंबर तक कुछ टारगेट नहीं, कुछ भी नहीं आता तो समझ लेना कि आपका एग्ज़ाम अगले मंथ कंडक्ट कराया जाएगा। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अर्धचालक देखो, आज के भी जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं ये भी काफ़ी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। 2 मैंने चैप्टर्स लिए हैं और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। खास करके इसके बाद वाला चैप्टर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है और उससे क्वेश्चन मोस्टली हमेशा बन के आता है। मतलब वो एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि मीन्स क्वेश्चन आना ही है, और इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन के मोस्टली प्रोबेबल चांस होते हैं कि बन जाता है, बट कंपेरिजन कर दो तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बन के आएगा। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो, चालक विद्युत रोधी पढ़ लेते हैं कि इनकी डिफिनेशन क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है। वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, मीन्स जिनमें करंट आसानी से फ्लो होता है वो होते हैं आपके चालक। और विद्युतरोधी जिसमें मान लो इसका जस्ट अपोजिट हो। आपको यहाँ पे याद रखना कि चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक होता है और दूसरे नंबर पे तांबा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक देखो, अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके वैद्युत गुणधर्म चालकों तथा विद्युत रोधियों के बीच परम शून्यता पर, ये चलो हटाओ। यहाँ पे एक चीज़ पे मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ पे थोड़ा सा वो कर दिया है कि क्या लिखा हुआ है कि लेकिन ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। क्या? लेकिन ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलो चलते हैं। और जो मुझे लगेगा कि भाई हाँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है पीएन संधि डायोड। तो पीएम संधि डायोड में 2 अभिनत होते हैं, एक अग्र अभिनत होता है और दूसरा उत्क्रम अभिनत होता है। पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने की हुआ विधि जिसमें पी बैटरी को धन ध्रुव से तथा एन को ऋण ध्रुव से। पीएन में देखो, पीएन में पी आगे रहता है, पॉजिटिव रहता है, और एन निगेटिव रहता है, बस इतना। इसका वही जस्ट इसका मतलब उत्क्रम इसका अपोजिट हो जाता है। संधि डायोड पढ़ने का कोई नीड नहीं है। जेना डायोड, ये जेना डायोड से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पे, आया हुआ भी है। इससे क्या आता है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसकी। या इसमें इसकी पश्च अभिनत में एक निश्चित वोल्टता के पश्चात धारा एकाएक बढ़ती है। इसके गुण के कारण यह वोल्टता नियामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फोटो डायोड कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड में I प्रोपोर्शनल टू V टू पावर 3/2 चाइल्ड युग्मन नियम। आप इसे चाइल्ड युग्मन नियम लिख के इसे नोट डाउन करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। चाइल्ड युग्मन नियम लिख के इसे नोट डाउन करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर नहीं इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे जो 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें से एक बार क्वेश्चन बना था, विच वन इज पावरफुल। बताना अभी मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, बट यहाँ पे बताओ। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों में बनी हुई युक्ति जो ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। इसका आविष्कार 1948 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम शोक्लेयर, WJ बार्डिन तथा WH बेरी ने किया था। यह वोल्टता को कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में स्थानांतरित करती है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बस भाई साहब आपको ये दोनों पॉइंट्स इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये फिगर बनाने हैं, बस ये फिगर बनाने हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। ठीक है, एनपीएन इज मोर पावरफुल देन द पीएनपी ट्रांजिस्टर। यह ट्रांजिस्टर एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को पी टाइप अर्धचालक की, देखो पीएनपी में, देखो पीएनपी में एन बीच में होता है और पी यहाँ पे पावरफुल मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि डबल पी पे एक एन आ रहा होता है, और तीसरा अगर बात कर लेते हैं एनपीएन में तो एन पावरफुल होते हैं, पी मान लो बीच में इनके आता है। बाकी आप डिफिनेशन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत का नहीं है सीन, बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपको इन फिगर्स को बनाना सीखना है, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीखने नहीं है। हार्ड कुछ भी नहीं है, बस पीएनपी में होता क्या है, पीएनपी में ऊपर की ओर ये एरो चलो जाता है, ये देखो, और एनपीएन में यही एरो की नीचे की ओर आ जाता है। एनपीएन में यही एरो आपका नीचे की ओर आ जाता है, इधर देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के विभिन्न अवयवों में प्रवाहित धाराओं में संबंध, जैसे कि यहाँ पे देखो ECB दिया हुआ था, तो इस बेसिस पे इससे एक फार्मूला बनता है IE बराबर IB प्लस IC, जहाँ पे IB आपका बेस होता है, IE आपका उत्सर्जक धारा होता है, और IE आपका संग्राहक धारा होता है। और उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, आपको जो पढ़ना ही है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने आई थिंक नोट डाउन किया था, जो आया हुआ था क्वेश्चन, ये अल्फा तथा बीटा में संबंध 2018 फर्स्ट पे आया हुआ था। फर्स्ट जो मार्च में एग्जाम हुआ था ना 2018 पे, उस पर क्वेश्चन आस्क किया हुआ था।
क्वेश्चन अल्फा बराबर बीटा अपन 1 प्लस बीटा, इतना याद रखना। आगे चलो बढ़ते हैं और कुछ इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू क्या, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है पूर्ण अचालक की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है? पूर्ण अचालक की तरह। अगला, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। पदार्थ है अर्धचालक। कैसा पदार्थ है? अर्धचालक आपका पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं कि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अतिव्यापन होता है। किसमें होता है? धातुओं में होता है। किसमें होता है? धातुओं में होता है। चालन बैंड अशांत रिक्त होते हैं अर्धचालकों में। चालन बैंड जो होते हैं अशांत रिक्त होते हैं। किसमें होते हैं? अर्धचालकों में। आगे चलते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी मात्रा जो होगी, इसकी चालकता जो होगी वो बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और पी टाइप में आपके कोटर होते हैं और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में कोटर होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलो, डायोड का उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी की भांति। और यहाँ पे जो मुझे अभी लगेगा मैं वही बताने वाला हूँ। ट्रांजिस्टर का धारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है अल्फा बराबर आई सी अपन आई ई। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है अल्फा बराबर आई सी अपन एल ई। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है सिलिकॉन। अगला, एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि देखो मैंने बोला था ना, एनपीएन इज मोर पावरफुल देन पीएनपी, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, पीएन संधि डायोड एक कुचालक की व्यवहार करता है, उसमें जोड़ा जाता है उत्क्रम अभिनत में। उसे किस अभिनत में जोड़ा जाता है? इन रिवर्स बायस पे जोड़ा जाता है। इन रिवर्स बायस पे जोड़ा जाता है। अभी एक चैप्टर कंप्लीट होता है, देन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर से क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम पे बन जाता है, तो अपने को इसे कंप्लीट करना है। देखो मैं बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ चल के, ठीक है। देखो अपना भी गिव अवे चल रहा है, मैं 5 लोगों को टेस्ट देने वाला हूँ, वो तो ठीक है, बट मैं बता देता हूँ, अगर आप अपनी खुद की पढ़ाई के लिए 140 रुपये नहीं लगा सकते तो भाई फिर क्यों पढ़ते हो? मतलब कि इतना नहीं है कि आप इतने भी मतलब इतना भी मिडिल नहीं होते, ठीक है। कोई भी इतना मैनेज कर लेता है खुद के लिए वन डे, मतलब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात बताता हूँ, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी, डबल ए, एसएसआर या एमआर, किसी के लिए या एनडीए देने जा रहे हो भाई, तो आपके लिए बेस्ट सीरीज है, परीक्षा पे अवेलेबल है। आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन डी 50 डाल देना। इसके फायदे वही है कि आपको बोथ लैंग्वेज में पेपर पैटर्न पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 30 to 35 टेस्ट मिल जाएंगे, और केवल के लिए 140 रुपीज़ में अगर आप ऑनलाइन डी 50 कूपन कोड डाल दोगे, ठीक है। और बाकी सब कुछ ईजी है। एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे पेपर पैटर्न पे होता है और निगेटिव मार्किंग होते हैं। रिजल्ट देखते टाइम आप अपना रैंक वगैरह सब कुछ चेकआउट कर पाते हो, बाकी सारी चीज़ें आप समझदार हो, समझते होगे। मैं बोल रहा हूँ सेम पेपर टू पेपर पैटर्न पे होते हैं। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे जो भी मैं खुद अपने बेसिस पे यहाँ पे इसे थोड़ा सा सर से बात करके उसमें एडिटिंग करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन जहाँ पे पॉजिटिव लगता है, किसी किसी में रिपीटेशन 1-2 में हो जाता है, उस बेसिस पे, ठीक है। सो आप चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये कोई पढ़ना नहीं है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। यहाँ पे ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आगे कुछ पढ़ने वाला इतना नहीं है। आगे देखो I0 बराबर V0 अपन R बराबर होता है ना, R बराबर V0 अपन I0, R बराबर V0 अपन I0 होता क्या है? R बराबर V अपन I अपने पढ़ा होगा। इससे क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, मैं बताता हूँ। प्रतिरोध की विमा आपने सुनी होगी, तो यहाँ पे प्रतिबाधा आता है, प्रतिघात आता है, सॉरी। तो उसका डायमेंशन पूछा था, तो एक डिस्ट्रैक्ट हो गया था जब पता नहीं था कि R बराबर जेड के होता है, R बराबर जेड के होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कोई जरूरी नहीं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे धारा को जिसके परिमाण व दिशा समय के साथ अवत रूप में बदलते रहते हैं, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जिसकी उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनरावृत्ति होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो फार्मूला दिया हुआ है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। आगे पढ़ो, यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I वोल्टेज में V से फाई कालांतर अग्रगामी हो तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I अग्रगामी के लिए बोला है, ठीक है। तो पढ़ लेना उसे। T बराबर 2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपन एन होता है, ठीक है। एन बराबर 1 अपन टी। यहाँ पे आवृत्ति देखो आवर्तकाल का अपोजिट होता है ना। तो चलो आगे,
जैसे ये इसका सीधा सीधा वी आर में इसका मान दे दिया, वी आर में सर V0/√2 तो 0.707, और इसका वैल्यू ही आपको याद रखना है, वैल्यू ही याद रखना है, आपको सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूछ लेता है कि हमारे जो घरों में 220 पर प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति होती है, इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मूल मान 220 वोल्ट है। अतः धारा का जो शिखर वोल्ट होता है वो कितना होता है, 311 वोल्ट। मीन्स अगर हम टेम्परेचर जो बढ़ा सकते हैं, मीन्स पावर बढ़ा सकते हैं घर का, वो कितना 311 तक मीटर तक बढ़ा सकते हैं। आगे चलो यहाँ पे चलते हैं आगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे यहाँ पे कुछ एक प्रतिघात देखो ये मिला ना, प्रतिघात प्रतिबाधा के इक्वल होता है, जेड इक्वल टू होता है। एक फार्मूला बस नोट डाउन करना है, वो भी ये वाला R² + XL - 1/XC का होल स्क्वायर। XL बराबर ओमेगा L होता है और XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। बस यहीं पे आगे चलो, प्रतिबाधा हो गया, और ये इतना सब कुछ पढ़ने का कोई नीड नहीं है। XC बराबर 1/ओमेगा C होता है और ओमेगा बराबर 2πN होता है, तो ये तो आप कर पाओगे 1/2πNC। आगे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं, और थ्योरेटिकल से भी बन जाता है। जैसे ये वाला फार्मूला, ये वाला V बराबर VR² + VL - VC², ठीक है। VL बराबर होता है XL के और VC बराबर होता है XC के, और XL बराबर होता है ओमेगा L के और XC होता है 1/ओमेगा C के। बस, और यहाँ पे एक बात और नोट डाउन कर लेना कि Z बराबर V/V, मतलब R बराबर V0/I0 होता है ना। R बराबर आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला ना प्रतिबाधा प्रतिघात के इक्वल मीन्स प्रतिरोध के इक्वल होती है, वही सेम यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे जब परिपथ में, बाकी देखो जब परिपथ में प्रेरकत्व L धारिता C तथा उम्मीद प्रतिरोध तीनों हो तब जाके ये फार्मूला लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो जब L R होंगे तब ये फार्मूला लगेगा। आप इन फार्मूला को अगर कंप्लीट करना चाहो तो कम कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आएंगे एग्जाम पे। L तथा C के लिए यहाँ पे दिया हुआ है L परिपथ में विद्युत दोलनों की आवृत्ति, हाँ n बराबर 1/2π/L/LC। ये केवल फार्मूला पे पूछा जा सकता है, केवल फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। वैद्युत अनुनाद को आप छोड़ सकते हो, LC परिपथ में वैद्युत अनुनाद हटाओ, और कुछ ऐसा LC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति n बराबर 1/2π/LC, n बराबर 1/2π/LC से भी आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। LCR हो गया, अनुनादी परिपथ हो गई। समांतर अनुनादी परिपथ इससे कुछ नहीं, n बराबर 1/2π/1/LC। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति P बराबर, हाँ ये वाला फार्मूला, P बराबर VRMS × IRMS बराबर cos φ, P बराबर VRMS × IRMS बराबर cos φ, ठीक है। cos φ शक्ति गुणांक का, अगर शक्ति गुणांक इसमें अगर थीटा पूछ देगा तो cos φ, उसी फार्मूला को इसमें जाके cos का मान निकाल दिया, तो सेम ये आपका आ जाएगा। P बराबर VRMS × IRMS × cos φ होता था, cos φ यहाँ पे पूछा था, तो cos φ बराबर P/VRMS × IRMS मीन्स R/√R² + X², cos थीटा बराबर R/Z यहाँ पे होता है। आगे चलो यहाँ पे चलते हैं। कोई इतनी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट मिलेगी तो ज़रूर बताने वाला हूँ। वैसे मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैंने उससे पहले ही नोट डाउन कर, वो थोड़ा सा ऐसे टिक कर लेना होता है। जैसे क्लास 12 पे आप पढ़ते थे, ये वाली हेडिंग क्वार्टिन धारा बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो दे दिया, जब समांतर क्रम में होगा देन थीटा इक्वल टू 90 कर देंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 कर देंगे, ठीक है। तो अपना जो वैल्यू हो जाएगा वही होता है IRMS × VRMS कॉस मतलब थीटा, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 का मान 0 होता है। आगे चलो, चौक कुंडली के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा उसे। ये चौक कुंडली ये यहाँ पे दिया भी तो है। चौक कुंडली वाटिन धारा का व्यवहारिक उदाहरण, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन को चौक कुंडली कम कहते हैं, ठीक है। चौक कुंडली कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कोई जरूरी नहीं है, इसका कार्य सिद्धांत विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। इसको मूल रूप से यूगोस्लाविया के वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर 0 sin ωt। ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन नहीं पढ़ना आपको। ट्रांसफार्मर जो होता है AC पे केवल कार्य करता है। दो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक उच्चयी और एक अपचयी, और इसके फार्मूलेस ये वाले जरूर आपको नोट डाउन करने हैं, ये पूछा जा सकता है। VS/VP = NS/NP, VS/VP = NS/NP, ठीक है। उच्चयी ट्रांसफार्मर के लिए NS हमेशा ग्रेट होता है NP से, और आपका अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए NS हमेशा लेस होता है NP के लिए। आगे चलो चलते हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस पे। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान होता है, कितना होता है, 0 होता है। आभासी धारा होती है, आभासी धारा। मान लो VRMS बराबर क्या होता है, तो V0/√2, V0 आपकी शिखर धारा हो गई। आगे चलो, इनका मान कितना आता था, 0.707 और V0। प्रत्यावर्ती धारा निम्न से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा, ऊष्मीय प्रभाव। अगले चलते हैं, विद्युत, ओके देन रुकना भाई, कुछ चेंज करते हैं। हाँ,
प्रतिघात का मात्रक है। वो मैंने बोला था ना, प्रतिघात आपका जो होता है वो प्रतिरोध के इक्वल होता है, सेम। आगे तब तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान। आगे चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये वाला याद रखना, ठीक है। यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करने वाला, एयरफोर्स के एग्जाम पे नहीं इंपॉर्टेंट, बट आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, किसी के भी कोई भी लुसेंट कोई भी बुक लगाओगे ना, ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। यांत्रिक को विद्युत में डायनमो और विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। अगला, यदि किसी डायनमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगनी कर दिया तो प्रेरित विद्युत बल दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के काम आता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के काम आता है। ट्रांसफार्मर अपवर्तित रहने वाली राशि है। ट्रांसफार्मर में कभी भी आपका जो करंट होता है वो चेंज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो आपका करंट होता है वो चेंज नहीं होता है। आगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक द्वितीय कुंडली में तार में क्रमशः N1 व N2 फेरे, तब N2 ग्रेटर होगा N1 से। आगे, ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुम्बकीयों में चुंबकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड प्रचलित इसलिए होती है। आगे चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव न्यून धारा, ये वाला 13 14 ट्रांसफार्मर कार्य करता है न्यून प्रेरण के सिद्धांत पे। 14 15 16 हटाओ, केवल प्रतिरोध है, 16 भी कोई इतना जरूरी नहीं है, चौक कुंडली में होता है। बस ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत जगह टेस्ट वगैरह में मिलेगा। चौक कुंडली में होता है क्या? उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध। चौक कुंडली में होता है उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध। अच्छे चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है 0। अच्छे चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है क्या? 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है? धारा क्या बढ़ जाता है? अपचयी ट्रांसफार्मर में धारा बढ़ जाती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ जाता है? धारा। नम्र लोहे का बना ट्रांसफार्मर का क्रोड निम्न में से किस ह्रास को कम करता है? शैथिल्य ह्रास को। किस ह्रास को कम करता है? शैथिल्य ह्रास को कम करता है। बाकी गाइस इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं जल्दी सीरीज पे लाने वाला हूँ, सो आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सपोर्ट करना। वीडियो जैसा भी लगा हो कॉमेंट पे कॉमेंट करके बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक माना। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।